तो गरुड़ पुराण का अब 15वां अध्याय प्रारंभ होता है। तो श्री भगवान से ऐसा सुनकर कि पुण्यात्मा पुरुषों का फिर से मनुष्य का जन्म होता है, तो फिर गरुड़ देव जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, धर्मात्मा मनुष्य स्वर्ग को भोग कर फिर निर्मल कुल में उत्पन्न हो जाते हैं। कृपा करके उनके गर्भ की उत्पत्ति का वर्णन बतलाइए कि पुण्यात्मा जी उस शरीर के अंदर कैसे विचरण करता है। हे करुणानिधे, यह मैं सुनना चाहता हूँ कि पुण्यात्माओं का जन्म कैसे होता है। तो श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इसका उत्तर परम गोपनीय होने पर भी मैं तुझको बताता हूँ, जिससे ज्ञान मात्र की स्वर्गता की प्राप्ति होती है। शरीर का स्वरूप परमार्थ की सिद्धि कराने वाला, अनेक गुणों से संपन्न योगियों के धारण करने का जो स्थान है वह बतलाता हूँ। जिस शरीर के अंदर पुण्यात्माएं जन्म लेती हैं और योगी जन षट चक्रों का चिंतन करके दशम द्वार ब्रह्मरंध्र से चित्तानंद ब्रह्म का ध्यान करते हैं, मैं उनको बतलाता हूँ। जैसे परम पवित्र श्रीमानों के घर में पुण्यात्माएं बच्चे जन्म लेते हैं, उनके माता पिता के नियम भी बताता हूँ। यह पिता ऋतुकाल से 4 दिन तक स्त्री का त्याग करते हैं, क्योंकि इतने दिन तक इंद्र की ब्रह्म हत्या स्त्री के शरीर के अंदर रहती है और रजो रूप से निकलती है। इतने दिन तक स्त्री का मुख भी देखने से पाप लगता है। चौथे दिन वस्त्रों से स्नान करने के बाद स्त्री की शुद्धि होती है। सप्ताह के दिन के अंदर पितर और देवताओं के पूजन के योग्य वो बन जाती है। सप्ताह के मध्य में गर्भधान करना अच्छा नहीं है, क्योंकि इनसे मलिन कुपुत्र और पिछले जन्म के पापी पैदा होते हैं। 18 के मध्य में प्राय सुपुत्र नहीं होते। सम रात्रियों में गर्भ धारण करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और विषम रात्रियों में कन्याओं को जन्म मिलता है। इस प्रकार पुत्र की इच्छा से पहले के 7 दिनों को छोड़कर युगम तिथियों के अंदर गर्भ धारण करना चाहिए। 8, 10, 12, 14 और 16 ये युगम तिथियां हैं। इनमें पुत्र की प्राप्ति होती है। 7, 9, 11, 13 और 15 ये विषम तिथियां हैं। इनसे पुत्री की प्राप्ति होती है। सामान्यतः भाव से स्त्रियों की 16 ऋतुकाल रात्रियां होती हैं। उनमें 14 रात्रि के अंदर गर्भ रुक जाता है। 14वीं रात्रि प्राकृतिक अभागे पुत्रों को पैदा नहीं करती। यही रात्रि गुणवान भाग्यवान धर्मात्माओं पुत्रों के लिए है। 14वें दिन पर अगर कोई गर्भ रुक जाए तो समझ लो वो धर्मात्मा जन्म ले रहा है। ऋतु कालांतर स्त्रियों के नियम ऐसे होने चाहिए कि 14वें दिन शुद्ध होकर स्त्री 5वें दिन मधुर भोजन करे, कड़वी, खारी, तीक्ष्ण और गर्म वस्तुओं को त्याग करे। स्त्रियों का उदर औषधि उत्पन्न करने का क्षेत्र होता है। पुरुष का वीर्य बीज होता है, यह अमृत वृष्ट होता है। किसान जिस प्रकार अपने खेतों को शुद्ध करने के बाद बीज बोता है तो उसको उत्तम फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार स्त्रियों के मधुर भोजन देने से पुत्र रूप में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। योग्य स्त्रियों का उदर रूपी क्षेत्र शुद्ध होना चाहिए। पुरुष स्वयं रतिदान के समय तांबूल सेवन करे, पुष्पमाला धारण करे, चंदन और सुगंधित वस्तुओं का लेपन करे और स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रसन्नचित होकर मन में धैर्य धारण करके स्वच्छ शैया पर स्त्री के पास जावे। रतिदान के समय पुरुष के मन के अंदर जैसे विचार होते हैं, उसी विचारों का स्वभाव पाकर ही जीव गर्भ के अंदर जाता है। बीज रूपी चेतना नित्य वीर्य में रहती है। इसी प्रकार वह कामदेव, चित्त और वीर्य तीनों मिलकर एक ही भाव हो जाते हैं। यह स्त्री गर्भ धारण के समय पुरुष का वीर्य जब उसके गर्भ में पड़ता है तो पुरुष की स्त्री का रज दोनों के संयोग से एक पिंड उत्पन्न हो जाता है। गर्भ में आया हुआ अगर कोई धर्मात्मा होता है तो वो पुत्र परम आनंद देने वाला होता है। इस प्रकार पुण्यात्मा के पुण्य आदि संस्कार उत्तम हो जाते हैं। ऐसे पुरुष सूर्य ग्रह आदि के उच्च होने पर जन्म लेते हैं। उनके जन्म के समय ब्राह्मण को धन की प्राप्ति होती है और अच्छी जगह पर पैसे का व्यय होता है। ऐसे बालक पिता के घर में विद्या विनय संपन्न होकर बढ़ते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की संगति करके वेद शास्त्रों में निपुण हो जाते हैं। जब वो तरुण अवस्था के अंदर आते हैं तो उनको दिव्य स्त्री की प्राप्ति होती है। वो धन पाकर हमेशा दान करने में तत्पर रहते हैं। पूर्व जन्मकृत होकर अपने पुण्य फल के उदय को देखते हैं। वह आत्म अध्यात्म का विचार करते हैं। वस्तुओं में अवस्तु, जैसे रस्सी में सर्प समझना, ऐसे अध्यारोपों से अवस्तु में वस्तु, अज्ञान रूपी प्रपंच या सत्य समझना, इन अपवादों से दूर रहते हैं। आत्म रूपी ईश्वर में अनात्म रूपी ईश्वर, देहादि और पृथ्वी आदि के ब्रह्म का संबंध है। किंतु जैसे कमल जल में रहने के बाद भी उससे असंग रहता है, वैसे ही संसार के अंदर
वो सबसे असंग रहते हैं। अनित्या रूपी पृथ्वी आदि के अब मैं तुम्हें गुणों को बताऊंगा कि मैंने ये धरती कैसे बनाई है। पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश, ये पंच महाभूत हैं। ये शरीर इसी से बनता है। इसको पंचभौतिक शरीर भी कहते हैं। इन पंचभौतिकों की मैं सारे गुणों को बताता हूँ। इन पंच महाभूतों में त्वचा, अस्थियाँ, नाड़ियाँ, रोम इत्यादि 5 हैं। हे गरुड़, मैं पृथ्वी के गुणों को बताता हूँ। लाला, मूत्र, वीर्य, मज्जा, रुधिर, ये जल के गुण हैं। अब तेज के गुणों को सुनो। भूख लगना, प्यास लगना, आलस्य, निंद्रा और क्रांति, ये 5 गुण योगियों के तेज के कहे गए हैं। संकोच करना, दौड़ना, उल्लंघन करना, विस्तार करना, चेष्टा करना, ये 5 गुण वायु के हैं। शब्द, चिंता, शून्यता, मोह और संशय, ये आकाश के गुण हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त एवं अंतःकरण पूर्वजनों के शुभाशुभ कर्मों से युक्त होकर देह में रहते हैं। श्रोत, त्वचा, नासिका, 5 ज्ञानेंद्रियों तथा वाणी, पाद्य, कर, गूदा, गुहेंद्री, ये 5 कामेंद्रियां हैं। दिशा, पवन, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, ये 10-10 इंद्रियों के देवता हैं। इंडा, पिंगला, सुषमणा, गांधारी, गजजीवहा, पूषा, यशस्वनी, अलकबुच्छा, कुहू, शंकनी, ये शरीर की नाड़ियां हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, क्रमुहु, क्रुकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण हैं। हृदय में प्राण होता है, गूदा में अपान होता है, नाभि में समान, कंठ में उदान और सारे शरीर के अंदर व्यापक होकर व्यान वायु रहती है। उल्टी नाग वायु से आती है, क्रमु वायु से छींक आती है, क्रुकुल वायु से नेत्र चलते हैं, देवदत्त वायु से जमहाई आती है और धनंजय वायु के सर्वव्यापक है। यह शरीर में मृत्यु के बाद भी कुछ काल तक शरीर में रहती है। अन्न आदि के उदर के पचने का विधान कहता हूँ। ग्रास के द्वारा खाया गया अन्न सारे शरीर को पुष्टि देता है। सारे शरीर में व्यापक व्यान वायु अन्न आदि के सारांश को नाड़ियों में पहुँचा देती है। खाए हुए अन्न के 2 भाग वायु कर देती है। जब भोजन गुदा के समीप आता है तो भोजन और जल को ये पृथक पृथक कर देती है। जल जठग्नि से ऊपर आ जाता है और जल के ऊपर अन्न आ जाता है। उस अग्नि के नीचे प्राण वायु उसको धीरे धीरे भड़काती है। वह वायु द्वारा उदित होकर अग्नि अन्न के सार रस अंश को भिन्न भिन्न कर देती है। जब सार अंश व्यान होकर सारे शरीर के अंदर नाड़ियाँ लेके जाती हैं, उसका मल अंश पृथक 12 द्वारों से बाहर निकल जाता है। कान, नेत्र, नासिका, जीवा, दंत, नाभि, नख, गूदा, गुहेंद्री, मस्तक, शरीर और रोम, इससे 12 द्वारों से मल बाहर निकल जाता है। जिस प्रकार सूर्य की सत्ता में सारे जीव अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, उसी प्रकार सब 10 वायु भी आत्मा की सत्ता में अपने अपने काम में लगे रहते हैं। हे गरुड़, मनुष्य शरीर में 2 रूप हैं, एक व्यवहारिक है तथा दूसरा परमार्थिक है। व्यवहारिक शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोम होते हैं, 7 लाख केश होते हैं, 20 नख होते हैं। हे विनीतानंदन, सामान्यतः भाव से शरीर के अंदर 32 दांत होते हैं और त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, सप्त धातुओं के मांस का परिणाम 1 पल है और रुधिर परिणाम 100 पल है। मेद 10 पल है, त्वचा 70 पल है, 12 पल मज्जा है और 3 पल महारुधिर है। 2 कुंडल परिणाम वीर्य में रहते हैं। स्त्री के अंदर पुत्र उत्पत्ति कारक 1 कुंड रुधिर अलग से होता है। मनुष्य शरीर में 360 अस्थियां होती हैं। सूक्ष्म तथा स्थूल मिलाकर 1 करोड़ नाड़ियां होती हैं। 50 पल पित्त होता है, 25 पल श्लेष्मा रहता है। निरंतर उत्पन्न होने वाले मूत्र का कोई ठिकाना नहीं है, मल का कोई ठिकाना नहीं है। ये मैंने तुम्हें शरीर का गुण बता दिए। अब परमार्थिक शरीर के लक्षणों को सुनो। 14 लोक, सप्त पर्वत, दीप, सागर और सूर्य आदि 9 ग्रह सब परमार्थिक शरीर में रहते हैं। षट चक्र तथा ब्रह्मांड में जो गुण हैं वे सब परमार्थिक शरीर में भी हैं। योगी जनों के धारण करने योग्य ब्रह्मांड को मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसकी भावना से मनुष्य विराट रूप से भजन करता हो जाता है। पाँव के नीचे तल लोक है, पाँव के ऊपर वितल है, जानू में सुतल है, सुक्ति स्थल में देश में महातल है, स्थल में मूल में तलातल है, गुह देश के अंदर रसातल है, कटी में पाताल है।
इसी प्रकार ये 7 लोक हुए। नाभि के मध्य में भूलोक है, उदर के अंदर भूलोक है, हृदय में स्वयंलोक है, कंठ में महालोक है, मुख में जनलोक है, मस्तक में तपलोक है, ब्रह्मरंध्र के अंदर सत्यलोक है और 14 लोक परमार्थिक शरीर में रहते हैं। त्रिकोण हृदय में, कमल में मेरु पर्वत, नीचे कोण में मंदराचल पर्वत, दक्षिणी कोण में कैलाश और वाम कोण के अंदर हिमाचल पर्वत होता है। उधर रेखा के निषद पर्वत और दक्षिणी दिशा के अंदर गंधमादन पर्वत, वाम रेखा के अंदर रमण पर्वत और 7 पर्वत हैं। अस्थि स्थान में जम्बुक द्वीप, मज्जा के अंदर शाक द्वीप, मांस में कुश द्वीप और नाड़ी स्थान पर क्रोश द्वीप कहा गया है। त्वचा में शामली, रोम समूह में पलाश और नख स्थान पर पुष्पक द्वीप है। अब समुद्रों की गणना को सुनो। मूत्र स्थान पर क्षीर समुद्र है, शरीर के थोड़ा नीचे क्षीर सागर है, क्षीर सागर श्लेष्मा में सिरोदधि और मज्जा में धृत समुद्र है। हे गरुड़, रस में रस समुद्र, शोभित के अंदर दक्षिण समुद्र, दधि समुद्र, कंठावृत्ति के अंदर लंबिका स्थान पर स्वादु समुद्र, ब्रह्मरंध्र के अंदर 1 अंगुल नीचे चक्र में सूर्य स्थित है, उसके 1 अंगुल नीचे बिंदु चक्र के अंदर चंद्रमा, नेत्रों में मंगल और हृदय में बुध स्थित है। नाभि के भीतर मणिपूरक चक्र में गुरु, वीर्य में शुक्र, नाभि गोलक के अंदर शनि, मुख के अंदर राहु स्थित है। हृदय में कंठ में एक विष्णु स्थान पर विष्णु का स्थान में केतु है। इसी प्रकार शरीर के ग्रह मंडल की रचना का प्रचार है। इस विराट रचना को अपने शरीर में धारण करके इसका चिंतन करें। इस प्रकार पद्मासन करके आजपा जप के उत्तम कर्म के द्वारा यथारीति करें। आजपा गायत्री का नाम है जो मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से सारे पाप छूट जाते हैं। हे गरुड़, इस आजपा जप के उत्तम क्रम को सुनो, जिसे करने से जीव सदा जीव भाव को त्याग देता है। षट चक्र का विस्तार यह है कि मूलाधार, स्वादिष्टान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र। और लिंग देश में मूलाधार चक्र है, मूलाधार में स्वादिष्टान चक्र है, नाभि के अंदर मणिपूरक चक्र है, हृदय में अनाहत चक्र है, कंठ में विशुद्ध चक्र है और भू देश के मध्य में आज्ञा चक्र है। इसका चिंतन करें। अब इसका स्वरूप कहता हूँ। आधार चक्र का वर्ण अग्नि के समान है, वे से 4 वर्ण का है। स्वादिष्टान चक्र सूर्य के समान है, इसमें बे भे में ये रे ले 6 दल का है। मणिपूरक चक्र रक्त वर्ण का है, इसमें ढे 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 ते थे दे धे ने और पे और फे ये युक्त 10 दल का है। अनाहत चक्र स्वर्णमय है, के खे गे घेणे चे छे जे झेणे टे और ठे 12 दल का है। और विशुद्ध चक्र चंद्रवत प्रकाशमय तथा 16 स्वरों से सहित है। और आज्ञा चक्र भुक्ति में है और एवं है और से 2 दलों से रक्त वर्ण का है। इस प्रकार 6 चक्रों के ऊपर प्रकाशमय सत्य आनंद तथा सच्चिदानंद स्वरूप 1 सहस्त्र हजार दल का अनादि कमल चक्र चिंतन करें। अब 6 चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, बृहस्पति, गुरु और चिंतन करता हुआ व्यापक परम ब्रह्म का चिंतन करें। व्यक्ति एक दिन के अंदर 21,600 श्वासें लेता है। उसके आवागमन विशुद्ध पुरुष के लिए बतलाए गए हैं। हकार अक्षर में स्वर बाहर जाता है और सकार में प्रवेश करता है। इस पर का हंस शब्द करता हुआ जीव अपना सारा जीवन बिताता है। इसमें 600 श्वासें गणेश जी के लिए हैं, 6000 ब्रह्मा, 6000 विष्णु, 6000 शिव के लिए निमित्त, 1000 गुरु के लिए हैं, 1000 जीवात्मा के लिए हैं, 1000 श्वास चिदानंद के निमित्त हैं। श्वास उपवक्त करके जप करें। सप्त संप्रदाय ज्ञाता अनिरुद्ध कर अमर मुनियों ने शक्ति ब्रह्मादि करके किरण रूपी गणेश आदि देवताओं का चिंतन किया जाता है। शुक्र आदि मुनि भी अपने शिष्यों को यही उपदेश देते हैं। अतएव महापुरुषों की प्रवृत्ति का ध्यान करके बुद्धिमान इन 6 चक्रों का सदा चिंतन करें। इस प्रकार अनन्य बुद्धि होकर सब चक्रों की मानसी पूजा करके गुरुदेव के आजपा गायत्री का जप करें। मानसी पूजा की विधि यह है कि ब्रह्मरंध्र के 1000 दल के कमल अधोमुख इसे वर के अभय देने वाले हंस आदि गुरु का ध्यान करें और अपने ध्यान के द्वारा गुरुदेव के चरण कमलों में अमृतमय जल का द्वारा शरीर का स्नान करके चिंतन करके गुरुदेव के पंचोपचार पूजन करें, स्तुति करके प्रणाम करें। सब सार्धवल्यों के अंदर परम स्थित प्रकाशमय 6 चक्रों व अमृत संचार करने वाले ब्रह्म कला कुंडलिनी शक्ति का आवरोह और आरोह की पूर्व ध्यान करें। इसी ब्रह्मरंध्र के निकलने वाली सुषुम्ना का ध्यान करें। इसी सुषुम्ना के मार्ग के द्वारा
विष्णु भगवान परम पद को प्राप्त करवा देते हैं। उसके अनाहत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सनातन ज्योतिर्मय सदानंद परमानंद का ध्यान करें। इस प्रकार गुरु के उपदेश के द्वारा मन को स्थिर करें, तभी ये जप होता है, इसमें प्रयत्न नहीं होता। इस प्रकार अंत्य यज्ञ रूपी मानस पूजा करके ब्रह्मादि स्नान संध्या और हरिहर देवताओं का और गुरु का पूजन करें। जो देह अभिमानी पुरुष हैं उनसे अंत्य यज्ञ नहीं हो सकता। ऐसे पुरुषों के लिए मेरी भक्ति सरल है और मोक्षदायक है। हे गरुड़, मोक्ष मार्ग यद्यपि तप योगी है तथापि संसारी जीवों के लिए भक्ति मार्ग उत्तम और सरल है। ब्रह्मादिक सर्वज्ञ देवताओं ने वेद शास्त्रों में विचार करके बार बार विचार करके ये निश्चय किया है कि भक्ति मार्ग से सरल और कुछ भी नहीं है। जग आदि श्रेष्ठ धर्म चित्त शुद्धि करता है, किंतु भगवत भक्ति उसका फल रूप है। इसे प्राप्त कर लेने पर कोई दुख नहीं होता। यह आचरण जो पुण्यात्मा पुरुष करता है, हे गरुड़, को मेरी भक्ति मिल जाती है और भक्ति के बल पर वो मोक्ष को पा जाता है। तो गरुड़ पुराण का ये 15वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय।